यूनिट थर्ड, न्यू ट्रेंड्स एंड इश्यूज इन असेसमेंट फॉर लर्निंग पेपर 2 बीएड सेकंड ईयर। तो हम इसमें जो है ब्रीफ में मैं आपको सारा बताती हुई चलूंगी कि इसमें क्या आएगा, कौन सा इंपॉर्टेंट है। ये सिस्टम जो है 4 मार्क्स के हिसाब से आप कर लीजिए, क्योंकि आपके जो है जो कंपलसरी क्वेश्चन होता है फर्स्ट, उसमें आ सकता है। ये सेमेस्टर सिस्टम क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे आपके 12 महीने की एक क्लास होती है, तो 2 पार्ट्स में उसे बांट दिया, 6 मंथ एंड 6 मंथ। जैसे कई आपने कोर्सेज देखे होंगे कि सेमेस्टर वाइज होते हैं, आपके सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं उसमें, जैसे कि हर 6 मंथ में आपके एग्जाम होंगे, और 6 मंथ के बाद जो एग्जाम हुआ वो सिलेबस वहीं पे खत्म हो गया। उसके बाद आपको न्यू बुक्स मिलती हैं, या आपका जैसे हाफ बुक 12 चैप्टर हैं, उसमें से 6 चैप्टर एक सेमेस्टर में आ गए, 6 एक सेमेस्टर में आ गए। और कई कोर्सेज ऐसे होते हैं जिसमें हर सेमेस्टर की ही बुक आपकी अलग होती है, तो वो होता है आपका सेमेस्टर सिस्टम की हर 6 महीने में जब आपके एग्जाम होते हैं तो उसे कहा जाता है सेमेस्टर इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन 6 मंथली। मतलब 2 एकेडमिक टर्म्स होती हैं इसमें, एक तो समर वाली कह लीजिए और एक आप विंटर वाली कह लीजिए, जिसे कि जनवरी टर्म भी आप कह सकते हैं। तो ये होते हैं टर्म एग्जाम और सेमेस्टर सिस्टम। तो 2 टर्म्स को इक्वल लेंथ में बांटा गया है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी क्या एडवांटेजेस हैं वो देखते हैं। क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, वो आपको इसकी एडवांटेजेस में ही पता लग जाएगी। एडवांटेजेस क्या है इसकी, सबसे पहले है, देखिए जब भी आपके सेमेस्टर सिस्टम होंगे तो उसमें सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि आप जैसे बीएड की तरह आपको पूरे साल में एक बार एग्जाम नहीं देना है कि भाई आप पे एकदम से वर्कलोड आ गया है, आप 1 महीना 2 महीना तक लगातार पढ़ रहे हैं और पूरे पहले के साल में आपने कुछ नहीं किया। तो ऐसे क्या होता है, एकदम से बच्चे के ऊपर एक साथ बर्डन आ जाता है और उसको कुछ समझ नहीं आता चीज। और इसमें क्या है, सेमेस्टर सिस्टम में बच्चा जो है कॉन्टिन्यूस पढ़ता रहता है, तो इसलिए उसके ऊपर लोड नहीं आता है ज्यादा। ये जो है अपवर्ड मोबिलिटी, मतलब कि बच्चे की जो पढ़ाई है, लर्निंग है, वो इंक्रीज ही होती रहती है इसमें सेमेस्टर सिस्टम्स में। स्टूडेंट अपने खुद की जो है काबिलियत के हिसाब से लर्न करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि उनके कल एग्जाम शुरू हैं, आपको 1 महीना पहले पता है, आपको पूरी बुक पढ़नी है, तो भाई आप जो है अपनी क्षमता से ज्यादा पढ़ें, ऐसा नहीं। बच्चा जो है थोड़ा करके अगर डेली पढ़ेगा तो वो सेमेस्टर सिस्टम में अच्छे मार्क्स ले सकता है। बच्चा जो है थ्रू आउट ऑल द ईयर पूरा बिजी रहेगा। बच्चा जो है स्टडी के साथ ही अटैच रहेगा पूरे साल, क्योंकि उसको पता है सेमेस्टर सिस्टम है, अभी मेरे जो है सेमेस्टर टर्म एग्जाम आने वाले हैं, तो मुझे इसमें अच्छा गेन करना है। स्टूडेंट बिजी रहेगा पूरे साल, यही चीज बार बार रिपीट होएगी। स्टूडेंट पूरे साल बिजी रहेगा, स्टूडेंट की जो लर्निंग है, इवैल्यूएशन है, वो बेहतर हो पाएगी। क्योंकि जैसे अभी मान लीजिए आपको एक 6 चैप्टर का टेस्ट बनाना है, एक आपको 12 चैप्टरों का टेस्ट बनाना है, तो ऑफकोर्स है उसमें क्वेश्चंस कुछ ना कुछ कम दिए जाएंगे, क्योंकि नंबर दोनों के सेम है कि भाई 100 मार्क्स के दोनों एग्जाम होने हैं। तो इसमें पूरा सिलेबस टीचर कवर कर सकती है बहुत अच्छी तरह से, और बच्चा जो है उसकी इवैल्यूएशन बहुत अच्छी तरह से हो सकती है। इन दिस सिस्टम परफॉर्मेंस वुड नॉट बी जज्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। कोई ऐसा नहीं है कि बच्चे को 1 साल के अंत में, जैसे समेटिव असेसमेंट होते हैं, 1 साल के अंत में ही बच्चे को पता लगा कि भाई आप तो इस चीज में बिल्कुल अच्छे नहीं थे, या आप इस चीज में अच्छे थे। तो ये इस टाइप के नहीं है, ये सेमेस्टर सिस्टम है। बच्चे को जो है हर सेमेस्टर वाइज उसको पता लगता रहेगा कि मैं जो हूं कितना अच्छी तरह से लर्न कर पा रहा हूं, या फीडबैक उसे मिलता रहेगा। ग्रेटर फ्रीडम रहती है इसमें, और स्कोप जो है वो ज्यादा हो जाता है कि भाई आपको पढ़ाई से आप टच में रहते हैं, आपको चीजें जो है अच्छी तरह से समझ आती है, क्योंकि इंटर रिलेटेड होता है सेमेस्टर। जो फर्स्ट सेमेस्टर होगा वो सेकंड से इंटर रिलेटेड होगा। कुछ चीजें जो आपने पहले पढ़ी हैं उसी की आगे जो है, जैसे इसमें ब्लूम्स टेक्सोनॉमी आई, वो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, आपने असेसमेंट्स के बारे में पहले पढ़ चुका है, तो ये सब चीजें जो है इंटरकनेक्टेड रहेंगी। तो बच्चों में क्या है, कॉन्फिडेंस लेवल रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि नहीं मुझे पढ़ना है, तो इसलिए बच्चे जो है खुद कॉन्फिडेंट बनते हैं और खुद जो है अपना इवेल्युएशन कर पाते हैं कि भाई हाँ मुझे पढ़ना है, मैं कितना अच्छा कर पा रहा हूँ। बच्चे जो है पूरे साल बुक्स की टच में रहते हैं, तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है स्टूडेंट के लिए, क्योंकि हम जो हमारा मकसद है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, वो फुलफिल हो रहा है हमारा इसमें। कॉन्स्टेंटली इवेल्युएट होते रहते हैं और उनकी नॉलेज इंप्रूव होती रहती है तुरंत फीडबैक मिलने से। गुड फॉर द स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए अच्छा है, क्योंकि वही हमारा फ्यूचर है, वही हमारे बेहतर सिटीजन बने आगे, ताकि उनको जो है मेंटली प्रेशर ना मिले, कोई स्ट्रेस ना हो एग्जामिनेशन का। इसलिए सेमेस्टर सिस्टम इस चीज में भी अच्छा है। तो अब इसके कुछ जिसके एडवांटेज होते हैं ऑफकोर्स उसके कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे। अब डिसएडवांटेज इसके क्या हैं, देखिए डिसएडवांटेज ये है कि बच्चे का जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है वो जनरली कब होता है, सितंबर में आपके एग्जाम हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि बच्चा जून पूरा उनका छुट्टियों में चला जाता है, अगस्त तक जुलाई तक उनके एडमिशन ही चल रहे होते हैं, तो टीचर को भी इतना टाइम नहीं मिल पाता, बच्चों को भी इतना टाइम नहीं मिल पाता। तो कई लैक ऑफ टाइम की वजह से बच्चे जो है वो अच्छी तरह से प्रिपेयर नहीं कर पाते, और टीचर को भी इतना टाइम नहीं मिल पाता कि वो अपना सिलेबस पूरा करवाए। टीचर का सिर्फ एक मोटो रह जाता है क्लास में, क्योंकि पीरियड्स की शॉर्टेज होती है, फिर छुट्टियां आ जाती हैं, तो पीरियड की शॉर्टेज की वजह से टीचर को बस ये होता है कि मैं फटाफट से जो है अपना सिलेबस अच्छी तरह से कंप्लीट करवाऊं। बच्चों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, फिर वो
मकसद जो है फुलफिल नहीं हो पाता है, क्योंकि बच्चे अगर बीच में क्वेश्चनिंग करेंगे तो वो सिलेबस जो है आपका रह जाएगा। तो इसलिए टीचर और बच्चों के लिए, दोनों के लिए जो है वो थोड़ा सा ऐसे हो जाता है कि उनको चीजें समझ नहीं आती, उनको ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। वर्कलोड जो है इंक्रीज हो जाता है एजुकेशन डिपार्टमेंट पे भी। किस लिए? क्योंकि उनको एक पर्टिकुलर टाइम है जिस टाइम पे उनको रिजल्ट अनाउंस करना है, एक पर्टिकुलर टाइम है उनको इवेल्युएट करना है, तो उनके ऊपर भी वर्कलोड रहता है कि साल में 2 बार जो है इसका रिजल्ट अनाउंस करना है, इस चीज को जो है इसके एग्जाम्स बनाने हैं, कैसे इनकी स्कोरिंग होगी, तो हर चीज जो है उन्हें असाइन करनी पड़ती है। तो एक तरह का लोड हो जाता है एजुकेशनल डिपार्टमेंट पे। फिर जब आपको जो है सिलेबस पूरा नहीं होगा आपका एकेडमिक का, मान लीजिए टर्म एग्जाम है आपके और अगस्त तक जो है आपके क्लास में एडमिशन ही चल रहे हैं, टीचर जो है बार बार सोचते हैं कि न्यू बच्चा आ रहा है तो उसको कैसे जो है सिलेबस कवर करवाऊं, या बच्चे जो कर रहे हैं उनको करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं लेने दिया जाता, जैसे कि डांस हो गई, स्पोर्ट्स हो गई। अगर किसी बच्चे को वो चीज पसंद भी है तो भी वो नहीं कर पाता है, क्योंकि अकेडमिक भी उसे कंप्लीट करना है और अपनी को करिकुलर एक्टिविटीज अगर वो करेगा तो उनका अकेडमिक पीछे छूट जाएगा। इसलिए रिडक्शन इन को करिकुलर एक्टिविटीज, क्योंकि बहुत ही कम एक्टिविटीज वो कर पाते हैं, क्योंकि टीचर को अपना सिलेबस कंप्लीट करवाना होता है। कोई इसमें एक्स्ट्रा क्लास नहीं लगती है, क्योंकि इतना टाइम की शॉर्टेज होती है कि सिलेबस ही पूरा हो जाए, वही बहुत बड़ी बात है। एक्स्ट्रा क्लासेस या एक्स्ट्रा एग्जाम्स टीचर इवैल्यूएशन के नहीं ले सकती है इसमें। सेमेस्टर कोर्स जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, ये हमें सबको पता है। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर का 6 मंथ का है, उसमें 2 महीने तो छुट्टियां ही हो जाती हैं। देन सेमेस्टर सिस्टम जो है कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव भी होता है, एक पूरे साल की स्टडी करवाना और एक जो है सेमेस्टर वाइज जो है एग्जामिनेशन लेना, सब चीजें अलॉट करना, तो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो ये थी इसके एडवांटेजेस और ये थी डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट आपका आ गया है ग्रेडिंग सिस्टम। ये जो है आपका 4 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है ग्रेडिंग सिस्टम के ऊपर, और 16 मार्क्स में भी आ सकता है कि व्हाट इज ग्रेडिंग सिस्टम, हाउ कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इज इन्वॉल्व्ड इन ग्रेडिंग सिस्टम। देखिए क्या था स्टूडेंट्स, पहले के टाइम में जो 2009 और 10th से पहले जिन्होंने जो है अपनी 10th प्लस 2 की है, उससे पहले क्या होता था, आपको मार्क्स दिए जाते थे। मार्क्स इन द सेंस जैसे कि 100 में से आपको 90 मार्क्स मिल गए हैं, बच्चों को फेल भी कर दिया जाता था, जिनके 35% नहीं आते थे उनको फेल भी कर दिया जाता था। तो इस तरह से आपको मार्क्स दिए जाते थे, और इतने हाई लेवल के मार्क्स नहीं आते थे जैसे अभी आप रिजल्ट में सुनते हैं कि 99.9% मार्क्स आ रहे हैं किसी सब्जेक्ट में, तो ऐसे मार्क्स भी नहीं आते थे। तो कितना ज्यादा कॉम्पिटिशन हो जाता था। फिर उसके बेसिस पे आपको +1 में जो है अपनी स्ट्रीम चुनने को दी जाती थी कि भाई आपके अगर इतने % मार्क्स आए हैं तो आपको मेडिकल मिल सकती है, नॉन मेडिकल मिल सकती है, आर्ट्स, कॉमर्स। उसके बेसिस पे आपका आकलन किया जाता था कि भाई बच्चा कैसा है। लेकिन आज के टाइम में क्या हो गया है, आपका एजुकेशन सिस्टम चेंज हो गया है। अब क्या है, पहले क्या होता था, टीचर जो है वो ये देखती थी मेरा सिलेबस कितना रह गया, मुझे सिलेबस कैसे कंप्लीट कराना है। आजकल टीचर्स ये देखती हैं कि बच्चे को कितना समझ आ रहा है, मतलब उनकी लर्निंग कैसी हो रही है, तो वो चीज टीचर ज्यादा फोकस करती हैं उस पर, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम अब चेंज हो चुका है। वो बच्चों पर बर्डन नहीं रहने देना चाहता। जैसे कि पहले बच्चों पर क्या होता था, बर्डन हो जाता था कि भाई मेरे को इतने मार्क्स लाने हैं, मेरे पेरेंट्स ने कह रखा है मार्क्स लाने हैं, मेरा पीएमटी में नंबर नहीं पड़ेगा, नहीं तो पीएमटी के एंट्रेंस से पहले जो है इतने परसेंटेज बहुत कंपलसरी हैं। तो ये चीजें थोड़ा सा बच्चे के ऊपर बर्डन हो जाता था, और वो इस चीज से स्ट्रेस आके इवन सुसाइड केस भी बहुत ज्यादा हो जाते थे पहले के टाइम में। तो अब क्या है, इन चीजों को कम करने के लिए हमारे एजुकेशन सिस्टम ने बदलाव किए, ताकि वो बच्चा जो हो सकता है पढ़ाई में इतना अच्छा ना हो, लेकिन वो जो है स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो। क्योंकि हर बच्चे में कुछ ना कुछ हुनर होता है, ये पक्का है कि भाई कोई बच्चा ड्राइंग में बहुत अच्छा होता है, कोई म्यूजिक में अच्छा होता है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा होता है, कोई एकेडमिक में अच्छा होता है। तो पहले क्या होता था, सिर्फ एकेडमिक का ही आकलन किया जाता था, स्पोर्ट्स के बेसिस पे आपको कोई मार्क्स नहीं दिए जाते थे। अब क्या हो गया है, अब आपकी लर्निंग जो है वो कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव हो गई है। मतलब आपकी हर चीज जज की जाती है, आपकी हर चीज ऑब्जर्व की जाती है। ऐसा नहीं है कि आप करिकुलर एक्टिविटीज में अच्छे हैं और एकेडमिक में अच्छे नहीं हैं तो आपको कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है। आपको जो है मौका दिया जाएगा, और आपको जो है आपको एनकरेजमेंट से, मोटिवेशन से टीचर आपको समझाएगी, फीडबैक देगी, और आपको जो है चीजें और बेहतर बनाई जाती हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए। तो वही होता है आपका ग्रेडिंग सिस्टम, ताकि आपका स्ट्रेस कम किया जा सके आपके एग्जाम्स का। क्योंकि पहले जो मार्क्स मिलते थे, बच्चों को भी स्ट्रेस होता था, इवन उन्हें पेरेंट्स का भी स्ट्रेस होता था, टीचर्स का भी स्ट्रेस होता था, हर चीज का स्ट्रेस होता था कि मेरा आगे क्या होगा अगर मेरे इतने मार्क्स आएंगे। तो आज क्या है, आज बच्चे को ग्रेड सिस्टम दिया जा रहा है। जो बच्चा जो है, मान लीजिए किसी के जो है 61 नंबर आए हैं, उसको भी जो है आपका B2 ग्रेड मिल रहा है। किसी के जो है 69 मार्क्स आए हैं उसको भी B2 ग्रेड मिल रहा है, या 70 आए हैं उसको भी B2 ग्रेड मिल रहा है। तो हाँ ठीक है, कुछ बच्चों में ये कंपटीशन की भावना जगाता है, लेकिन इस चीज को ही कम करने के लिए, जैसे मान लीजिए 2 बच्चे हैं, उसमें पहले के टाइम में क्या होता था, किसी बच्चे के जो है 80 मार्क्स आ रहे हैं, दूसरे बच्चे के 90 मार्क्स आए हैं, तो उसमें क्या होता था, पेरेंट्स यूं कहते थे देख उसके तो इतने आ गए, वो देख तेरे से 10% आगे है, ये है वो है। तो कंपटीशन बच्चे में पनपता था। क्या है, वो चीज खत्म कर दी गई है एजुकेशन सिस्टम की तरफ से कि बच्चों में वो कंपटीशन की भावना ना रहे। तो इसलिए ये चीज इजी कर दी गई है। और अब जो है अपग्रेड सिस्टम देने के बाद बच्चे जो हैं फ्री हैं कि वो 11th में अपनी कोई भी स्ट्रीम जो है चूज कर सकते हैं ऑन दी बेसिस ऑफ देयर ग्रेड।
तो इसके ऑब्जेक्टिव और एडवांटेजेस, इंपॉर्टेंस आप कुछ भी लिख सकते हैं, उसे इंपॉर्टेंस में भी लिख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी लिख सकते हैं और एडवांटेजेस भी लिख सकते हैं। वो मैं आपको बता रही हूँ कि इसने क्या किया, इसने इट विल रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। इसने क्या किया, बच्चों के अंदर जो एंग्जाइटी पैदा हो रही थी, जो स्ट्रेस हो रहा था कि मुझे एग्जाम देने हैं, वो चीज खत्म कर दी। नेक्स्ट आपका है कि इसमें जो है ड्रॉप आउट रेट्स रिड्यूस कर दिया। ड्रॉप आउट रेट्स का मतलब है कि बच्चे जिस डर से, कि मतलब मान लो पेरेंट्स ने यूं कहा कि अगर तेरे इतने परसेंटेज नहीं आए ना तो तुझे मैं स्कूल में से निकलवा दूंगा, या फिर बच्चे को खुद लगा कि भाई मैं नहीं कर सकता हूं क्योंकि मेरे परसेंटेज जो है हर बार जो है मैं फेल ही होता जा रहा हूं, तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो इसमें जो है ड्रॉप आउट रेट्स ज्यादा हो जाते थे कि बच्चे जो है स्कूल छोड़ देते थे, पढ़ाई छोड़ देते थे और छोटी उम्र में ही जो है जॉब या कुछ काम करने लग जाते थे। ग्रेटर फोकस ऑन लर्निंग रेदर देन टीचिंग टू टेस्ट। अब इसमें जो है फोकस किस पे किया जा रहा है कि जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूं तो मेरा मेन फोकस क्या है कि आपको समझ में आना चाहिए वो चीज। मैं इसलिए आपको इजी लैंग्वेज में डे टू डे के एग्जांपल्स लेके, आपको रियल लाइफ के एग्जांपल्स लेके आपको समझाती हूं ताकि आपकी लर्निंग बेहतर बने। ऐसा नहीं कि मैं टीचिंग कर रही हूं तो आपके इतने मार्क्स आने ही आने चाहिए, ऐसा नहीं है। आपकी लर्निंग बेहतर बननी चाहिए। ये जो है ये सीसीई स्कीम पे जो है बेस्ड है। सीसीई स्कीम का मतलब है कि आपकी कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रीहेंसिव लर्निंग पे, मतलब आपकी हर एक्टिविटी जो है इसमें आकलन होगा उसका, ऐसा नहीं है सिर्फ एकेडमिक के बेसिस पे। इसमें जो है स्टूडेंट्स को फिजिकली, मेंटली और इमोशनली जो है फिट किया जा रहा है कि भाई बच्चा जो है अच्छा सोचे, स्ट्रेस फ्री रहे और जो है इमोशनली भी वो फिट रहे। तो ऐसा सोचा जा रहा है बच्चों को। फिजिकली फिट का मतलब है कि वो स्पोर्ट्स वगैरह में ज्यादा एक्टिव हो। स्टूडेंट्स जो है विल हैव मोर टाइम्स ऑन देयर हैंड्स टू डेवलप देयर इंटरेस्ट। उनके पास ज्यादा बहुत टाइम होता है स्टूडेंट्स के पास इस तरह की ग्रेडिंग सिस्टम में कि वो अपनी हॉबीज डेवलप कर पाए, वो अपनी पर्सनालिटी डेवलप कर पाए, वो अपने इंटरेस्ट डेवलप कर पाए। क्यों? क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है। क्यों कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन हो रहा है इसमें ग्रेडिंग सिस्टम में। कॉन्टिन्यूअस कैसे है कि भाई आपको जो है हर चीज पे आकलन किया जा रहा है आपके, कि भाई आपकी हैंडराइटिंग कैसी है, आपका ओरल स्पीच कैसी है, आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, आप स्पोर्ट्स में कैसे हैं, आप पर्टिकुलर डांस में या और किसी एक्टिविटी में कैसे हैं, आप ड्राइंग में कैसे हैं। मतलब किसी भी चीज को यहाँ पर छोटा नहीं माना जा रहा है, हर चीज का आकलन किया जा रहा है। तो इसलिए बच्चे जो है इससे प्रोत्साहित होते हैं और अपनी हॉबीज को दबाते नहीं है, बल्कि उन्हें भी जो है अच्छी तरह से इंटरेस्ट से करते हैं। मोटिवेट लर्निंग इन फ्रेंडली एनवायरमेंट रेदर देन इन अ फियरफुल सिचुएशन। अब इसमें जो है बच्चा मोटिवेट रहता है क्योंकि उसको ये पता है कि भाई ग्रेडिंग सिस्टम है, मुझे मोटिवेट रहना है, मैं कर सकता हूं, मैं पढ़ाई करूंगा, मेरे पे कोई प्रेशर नहीं है कि मुझे मेरा जो है कोई जज करा जाएगा। टीचर जो है मुझे ये कहेगी कि तुम तो फेल हो गए, तुम तो ये हो गए। फेल पास अब बंद हो चुका है, तो मेरे लिए फियरफुल सिचुएशन नहीं है, मेरे लिए मोटिवेशन है। एक स्टूडेंट ये सोचेगा कि मुझे पढ़ाई करनी है, उसका धीरे धीरे इंटरेस्ट बनेगा उस चीज में। इट विल इक्विप स्टूडेंट्स विद लाइफ स्किल्स। लाइफ स्किल्स के साथ भी जो है बच्चों को जोड़ता है। जैसे कि आजकल आप देखेंगे हमारे टाइम में क्या होता था, जब मैंने प्लस 2 की थी उस टाइम में आपके स्कूल में जो है कोई काउंसलर नहीं होता था, कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं होता था। बच्चे की खुद की कोई प्रॉब्लम होती थी तो वो किसी के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पाता था पेरेंट्स के अलावा। तो फिर आजकल क्या है, आज आपके पास काउंसलर है स्कूल में, आप जो है अपनी कोई भी प्रॉब्लम आपको स्कूल से रिलेटेड दिख रही है, आप काउंसलर के साथ बता सकते हैं। आप अपनी मेंटल थिंकिंग, इमोशनल थिंकिंग उनके साथ शेयर कर सकते हैं और वो आपको लाइफ स्किल्स बताएंगे कि कैसे आप क्रिएटिव बन सकते हैं, कैसे आप सोशल स्किल्स अपनी डेवलप कर सकते हैं। तो वो आपको तरीके बताते हैं। तो ये चीज चेंज हो गया है अब हमारे एजुकेशन सिस्टम में। एडवांटेज में सेम आप यही चीजें लिख सकते हैं कि ये जो है इसमें स्ट्रेस कम हो गया है, सुसाइडल रेट कम हो गए हैं, फियर ऑफ एग्जामिनेशंस कम हो गई है। इम्परफेक्शन जो थी बच्चों में पहले, उस चीज को ध्यान में रखा जा रहा है कि भाई ये बच्चा इम्परफेक्ट नहीं है, ये बच्चा इस चीज में परफेक्ट है। उसको इस तरह से आकलन किया जा रहा है, जिस चीज में वो सबसे बेस्ट है वो चीज जो है उसको शो की जा रही है। हायर क्लास रैंकिंग जो है पहले होती थी, बहुत ज़्यादा डिमांड में होती थी कि भाई आपकी क्लास में क्या रैंक आई है, आपकी क्या पोजीशन आई है, आपकी इतने परसेंटेज आए हैं तो आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। कॉलेज, हर कॉलेज जो है उसके बेसिस पे ही आपको एडमिशन देते थे। तो अब वो चीज़ बंद हो चुकी है। अब आपके ऐसे ग्रेडिंग सिस्टम कर दिए गए हैं कि भाई ये इसीलिए डिफरेंस है। जो पीछे बात हो रही थी कि 91 वाला बच्चा भी वहीं पे, 99 वाला बच्चा भी वहीं पे है, A1 ग्रेड में ही है। तो क्यों है ये? क्योंकि ताकि 91 वाला बच्चा जो है वो किसी चीज़ में पीछे ना रह जाए और जो है वो भी उस कॉलेज में एडमिशन लेने का जो है भागीदार बन सके। तो ये है आपकी इसकी एडवांटेजेस, बिल्कुल वही जो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव में समझाई है कि इसमें स्पिरिट ऑफ कंपटीशन कम हो जाता है। बच्चों में जो है आपसी जो रंजिशें बन जाती थी स्कूल टाइम में ही, वो चीजें खत्म हो जाती हैं। क्योंकि बच्चे जो है इस चीज से भी काफी नुकसान होने लग गया था बच्चों का, क्योंकि आपस में वो लड़ाई करने लग गए थे या कोई भी चीजें हैं, तो वो चीजें कंपटीशन की भावना इसमें खत्म हो जाती है बिल्कुल। तो इसमें ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चे की झलकती है, जो कि है आपकी मेंटल स्किल्स, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपकी फिजिकल स्किल, इमोशनल, सोशल, सब स्किल्स जो हैं वो डेवलप हो रही हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? देखिए, किसी चीज की एडवांटेज होती है तो डिसएडवांटेज जरूर होगी। डिसएडवांटेज क्या है? अब इसमें जो मेरिट वाले स्टूडेंट थे, जो कि मान लीजिए 99 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट थे, वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं इससे कि भाई अगर वो इतनी मेहनत कर रहा है, मैं इतना वर्क हार्ड कर रहा हूँ,
तब भी मेरे इतने परसेंट आने के बाद भी मुझे A1 ग्रेड ही मिल रहा है, वो बच्चा जो है वो मेरे से कम मेहनत कर रहा है, कम पढ़ता है, कम टाइम देता है पढ़ाई को, और उसके जो है 91 मार्क्स आने पे भी A1 ग्रेड मिल रहा है, हम दोनों एक ही तराजू में बैठे हैं, तो फिर वो चीज़ उसको बड़ी जो है चुभ सकती है, वो बच्चा इससे डिस्करेज हो सकता है। डिफीट द होल कॉन्सेप्ट ऑफ स्टडिंग हार्ड, तो अब इससे जो पहले के टाइम में था जितना तुम पढ़ाई करोगे उतने तुम्हारे मार्क्स अच्छे आएंगे, तो वो कॉन्सेप्ट अब खत्म हो गया है, क्योंकि बच्चे का फिर इससे पढ़ाई से, जो मेरिट के स्टूडेंट है उनका पढ़ाई पे विश्वास कैसे रहेगा कि मेरे भी इतने मार्क्स आ रहे हैं, इसके भी इतने मार्क्स आ रहे हैं। नॉट ऑल दी कोर्सेज, हर कोर्स का अब इक्वली डिमांड नहीं रहा है। पहले जो है ज़्यादा डिमांडेड जो कॉलेजेस होते थे, जो कि टॉप क्लास कॉलेजेस कह सकते हैं आप, शुरू के जैसे 5 कॉलेज 7 कॉलेज जो कि रैक के कॉलेज कहे जाते थे, कि भी उनमें किसी बच्चे का एडमिशन होता है तो वो बहुत ही अच्छा माना जाता था, तो अब उस टाइप की डिमांड नहीं रही है, क्योंकि इसमें ग्रेडिंग सिस्टम स्टार्ट हो गया है। वर्क इज नॉट एज हाईली वैल्यूड, हर किसी का काम जो है एक तरह से वैल्यू नहीं किया जा रहा है। कोई बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, कोई बच्चा एवरेज है किसी चीज़ में, तो उन सब बच्चों को जो है एक ही टाइप से, एक ही तराजू में, एक ही जैसे ग्रेड्स दिए जा रहे हैं। जो आपके परसेंटेज के बेसिस पे आपके एडमिशन होते थे, अब जो है ग्रेडिंग के बेस पे भी एडमिशन होते हैं, कि अगर आपका इतना ग्रेड है तभी आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो अब जो है जो लेस डिमांडिंग कोर्सेज हैं उसमें एडमिशन लेना पड़ रहा है जो लो ग्रेड के बच्चे हैं। इसी तरह से स्टूडेंट, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि 90 मार्क्स लेके आता है, 99 मार्क्स लेके आता है, उन दोनों को जो है सेम ग्रेड में रखा जा रहा है। कोई सेग्रीगेशन नहीं है कि भाई ये बच्चा जो है इतनी मेहनत कर रहा है, इतने मार्क्स लेके आया है, तो इसको जो है अच्छे ग्रेड में रखा जाए। तो ये है आपका ग्रेडिंग सिस्टम। और कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का तो आप कितना भी डिटेल में लिख सकते हैं, कि उसको तो इवैल्यूएट किया जाता है, फुल ईयर इवैल्यूएट किया जाता है। टीचर जो है ऑब्जर्वेशन से उनको इवैल्यूएट करती है, अपने खुद के रिकॉर्ड्स बनाती है कि उन बच्चों को जो है पर्टिकुलरली किसी भी चीज़ में, जैसे कि आपके क्लास में वो कैसी हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में कैसे हैं वो बच्चे ओरल प्रेजेंटेशंस कैसी दे रहे हैं, डिबेट में कैसा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्लास डिस्कशन में कैसा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन का मतलब है जो पूरे साल आपकी इवैल्यूएशन चलती ही रहती है। पूरे साल क्या, इवन आपका 4 साल का अगर कोई कोर्स है तो उन 4 साल में आपकी इवैल्यूएशन चलती ही रहती है। अगर टीचर को कोई नई चीज आप में दिखाई देती है कि भाई हाँ इसकी ये चीज और ज्यादा बेहतर हो गई है, या और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर ली है, इसमें अपनी स्ट्रेंथ पे, अपनी वीकनेस पे काम करके इसको चीज को अपनी स्ट्रेंथ बना लिया है, तो वो चीज भी आपकी नोट डाउन होती है। तो वो होती है आपकी कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन। नेक्स्ट आपका आ गया है क्रेडिट सिस्टम, जो कि है CBS, जिसे क्रेडिट बेस्ड सिस्टम भी बोला जाता है। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये 4 मार्क्स में और 8 मार्क्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, 16 मार्क्स में भी आ सकता है, लेकिन 8 मार्क्स में अगर ये आता है तो जैसे इसके साथ ग्रेडिंग सिस्टम आ गया, तो वो जब 8 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो ज्यादा स्कोरिंग होते हैं एज कम्पेयर टू अकेला अगर 16 मार्क्स का क्वेश्चन हम लिख के आते हैं। तो क्रेडिट सिस्टम में आपको क्या लिखना है, क्रेडिट बेस्ड सिस्टम जो होता है वो एक फ्लेक्सिबल सिस्टम होता है। जैसे अब आपको कोई भी अगर कोर्स करना है, मान लीजिए आपको उसके सारे सब्जेक्ट पसंद नहीं है, तो फिर आप वो कोर्स में जो है जाएंगे, धक्के से आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, आपको अगर नहीं पढ़ना है वो सब्जेक्ट तो आपका इंटरेस्ट नहीं बनेगा, आपको समझ नहीं आएगा, ऐसे ही आपके मार्क्स भी कम आएंगे आगे। और इसमें क्या होता है, इसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप कोई भी सब्जेक्ट अपने चूज कर सकते हैं अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है आप उस तरह के सब्जेक्ट अपने चूज कर सकते हैं। तो इसमें यही है, चूज द कोर्स ही वांट टू स्टडी, जो आप स्टडी करना चाहते हैं वो कोर्स आप चूज कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं रहेगा। इसके साथ आप कोई अलग से कोर्स कर रहे हैं, या जैसे आप जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ आप पढ़ाई करना चाह रहे हैं, या कोई और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का आप कोर्स करना चाहते हैं अपनी पढ़ाई के साथ, तो वो भी आप कर सकते हैं। इसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। और ऐसा नहीं है कि अगर आपने बीच में, जैसे मान लीजिए आप बीमार पड़ गए हैं, तो उस सेमेस्टर में मान लीजिए आपके नंबर कम आएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आप जैसे आज आप बीमार हैं, या फिर आप 1 महीने तक छुट्टी पे हैं, या 1 साल तक आप छुट्टी पे हैं, तो आप नेक्स्ट में उसे जो है अपना फुलफिल कर सकते हैं, उतने ही क्रेडिट मार्क्स अपने और ला सकते हैं, उस चीज को जो है अपना एक बैलेंस बना के चल सकते हैं। तो इसमें है, कैन प्रोवाइड द बेस्ट ट्रेनिंग एंड लर्निंग वेयर द स्टूडेंट्स कैन लर्न एट देयर ओन पेस एंड कैन लर्न व्हाट ही परसीव्स विच हेल्प देम इन प्रोफेशनल कैरियर। मतलब जितना स्टूडेंट अपने पेस के अकॉर्डिंग, मतलब जितना उसमें योग्यता है, जितनी एबिलिटी है, वो उस अकॉर्डिंग अपना लर्न कर सकता है। तो इसमें जो है बेस्ट ट्रेनिंग दी जाती है, बेस्ट लर्निंग होती है स्टूडेंट की। और ये ऐसा नहीं है स्टूडेंट की आप जो है अपने 5th क्लास में या 6th क्लास में अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, नहीं। जो आपको चॉइसेस मिलती हैं, जैसे आफ्टर +1 आप चूज करते हैं अपनी स्ट्रीम की, आप कौन सी स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, या आप हायर क्लासेस में +2 के बाद अपने कोर्सेज चूज करते हैं आप, जैसे कि अपना कॉलेज में आपने कौन सी स्टडी करनी है, मैथ्स की करनी है, साइंस की करनी है, सोशल साइंस की करनी है, तो वो चीज आप अपने अकॉर्डिंग जो है चूज कर सकते हैं। ये इंटरनेशनली जो है काफी पुराना हो चुका है, इंडिया में भी इसे बनाया गया है ताकि जो है बच्चे फ्लेक्सिबली ग्लोबली जो है वो एडवांस हो सकें और जो है पार्टिसिपेट कर सके इन चीजों में। अदर सिस्टम जो होते हैं वो रिजिड होते हैं। रिजिड मतलब कि सख्त होते हैं वो, कि स्टूडेंट जो है, ऑल स्टूडेंट्स इन अ प्रोग्राम स्टडी द सेम कोर्स, की हर स्टूडेंट को जो इस प्रोग्राम में आया है उसको सेम कोर्स ही करना पड़ेगा। लेकिन जो CBS सिस्टम होता है आपको वो स्टूडेंट को उनके इंटरेस्ट और उनके कैरियर गोल के हिसाब से जो है चूज करने का मौका देता है कि आपको किस तरह का सब्जेक्ट, कौन सी स्ट्रीम में जाना है।
और मेरिट्स क्या आ गई हैं क्रेडिट बेस्ड सिस्टम की, कि सबसे पहले जो है ब्राइट स्टूडेंट जो है वो मैक्सिमम क्रेडिट ले सकता है। जैसे कि आपके क्रेडिट कार्ड होता है, जब आपके में पैसे ट्रांसफर करता है कोई, पैसे आते हैं आपके अकाउंट में, तो बोला जाता है कि इतने रुपए क्रेडिट हो गए। तो इसी तरह से इसमें जैसे 1 पॉइंट आपको मान लीजिए अटेंडेंस का क्रेडिट हो रहा है, 1 पॉइंट आपको किसी इस एक्टिविटी का क्रेडिट हो रहा है, 1 पॉइंट आपको डिबेट का क्रेडिट हो रहा है, तो इस तरह से क्रेडिट होते रहते हैं इनके अकाउंट में। देन है स्टूडेंट्स जो है कैन टेक ब्रेक ऑफ ईयर, 1 ईयर का 2 ईयर का ब्रेक ले सकता है और फिर उसके बाद दोबारा से ज्वाइन कर सकता है अपनी यूनिवर्सिटी को। तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर दी जाती है। स्टूडेंट जो है अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, अपनी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग जो है फ्रीडम होती है उसे, कि भाई हाँ मेरे को कौन सी स्ट्रीम चूज करनी है, कौन से सब्जेक्ट चूज करने हैं। इसमें यूनिफॉर्मिटी एंड हार्मनी बनी रहती है क्लास में। कैसे? अब जैसे जो स्टूडेंट बैठे हैं आपकी क्लास में, तो अगर वो सारे के सारे स्टूडेंट उसी सब्जेक्ट के हैं जिसकी टीचर आ रही है, या ऐसा ना हो कि मतलब जैसे कोई एक बच्चा जो है वो कोई कोर्स कर रहा है, कोई एक बच्चा कोई कोर्स कर रहा है। अब जैसे बीएड कर रहे हैं आप, तो एक टीचर को क्लियर है कि भाई हाँ वो क्लास में आएगी और उसको ये सब्जेक्ट पढ़ाना है, वो सभी बच्चों के लिए एप्लीकेबल है। तो इसमें यही होता है, यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है। यूनिफॉर्मिटी का मतलब यही है कि सब जो है वो सेम ही लर्निंग कर रहे हैं। इट इज मोर रिलायबल देन अदर सिस्टम। बाकी सिस्टम के कंपैरिजन में ये ज्यादा रिलायबल है, ये ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है अपने स्टूडेंट्स को। ये जो है आपको रिमीडियल और ब्रिज कोर्सेज भी करने के मौका देता है, कि भाई आप जो कोर्स कर रहे हैं अभी सीबीएस का जो कोर्स कर रहे हैं, उसके साथ आप कोई और कोर्स भी साथ में ही कर सकते हैं। इस कोर्स में जो है अटेंशन किस चीज पे दी जाती है, बच्चों की जरूरत क्या है, उनकी एबिलिटी क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है, उस चीज पे जो है ज्यादा फोकस किया जाता है। लिमिटेशंस क्या है? अब जिस चीज का एडवांटेज होगा लिमिटेशन पक्का ही होती है उस चीज। डिसएडवांटेज और लिमिटेशन में क्या आ गया है क्रेडिट बेस्ड सिस्टम की? सबसे पहला है कि ये एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हो जाता है टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, कि भाई कैसे वो अपना जो है क्रेडिट सिस्टम को जाए उसमें और उसका कॉन्सेप्ट को समझे। भाई उनको समझ ही नहीं आ रहा है, मान लीजिए स्टूडेंट को, पेरेंट को कंफ्यूज है कि बच्चा जो है इसमें भी इंटरेस्ट ले रहा है, इसमें भी इंटरेस्ट ले रहा है, तो वो चूज ही नहीं कर पा रहा है अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट। अब जैसे नॉर्मल कोर्स होते हैं उसमें क्या है कि जैसे आपको मेडिकल में जाना है, नॉन मेडिकल में जाना है, तो आपको अपने सब्जेक्ट्स पता है कि भाई ये लेने ही लेने हैं, चाहे आपका इंटरेस्ट है या नहीं है। इसमें जो है कई बार बच्चा जो है अपने इंटरेस्ट को ही समझ नहीं पा रहा है कि मुझे एक्चुअली करना क्या है। दूसरा है कि ये जो सिस्टम होता है ये बर्डन, ओवर बर्डन हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें वेरियस टाइप ऑफ लर्निंग जॉब्स हैं, तो ओवर बर्डन हो जाता है टीचर के लिए भी एंड आपके उसके बच्चे के लिए भी। इन द सिस्टम टीचर्स हैव टू परफॉर्म वेरियस अदर जॉब्स इन एडिशन टू क्लास लेक्चर। क्लास लेक्चर के अलावा टीचर को और भी बहुत सारे काम होते हैं इस तरह के सिस्टम में। मतलब क्रेडिट देना है बच्चे को, इस चीज की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, ये कोर्स भी कराना है, ये चीज भी करानी है, तो उसमें टीचर के पास एक्स्ट्रा लोड आ जाता है, जिससे कि टीचर जो है अपना फुल फ्लैश नहीं दे पाती है। और इसी से रिलेटेड ये आपका लास्ट पॉइंट भी है कि रोल ऑफ टीचर जो होता है वो इसमें बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है। उनके पास लोड इतना आ जाता है, तो इसलिए कई बार जो है टीचर पार्शियल हो जाती है। मतलब किसी बच्चे के लिए बहुत अच्छी हो जाती है, किसी बच्चे के लिए बहुत खराब हो जाती है, क्योंकि उसके पास इतना ओवरलोड आ जाता है, वो ना चाहते हुए भी पार्शियल करने लग जाती है, पार्शियलिटी हो जाती है। और इसमें क्या है कि आपका जो है किस तरह के इवेल्युएशन आपकी होनी चाहिए, किस तरह से आप इवेल्युएट करेंगे, बच्चा अगर बीच में चला गया है तो उसको कैसे करना है। तो मतलब ये एक जो टास्क है ये बहुत टफ टास्क हो जाता है टीचर के लिए। तो ये थी इसकी डिसएडवांटेज।